हेलो बच्चों, तो हम लोग यहाँ पे एक और नया क्वेश्चन देखते हैं। तो मार्केट में एक और नया क्वेश्चन आया है जो आपका आईआईटी जेईई मेन 2026 का है, जो 21 जनवरी शिफ्ट 2 में पूछा गया है। इससे पहले हम लोगों ने बहुत सारा क्वेश्चन को एक्सप्लेन किया है अच्छे तरीके से, जाके आप वहाँ से देख सकते हैं। एंड यहाँ पे बच्चों हम लोग जो भी क्वेश्चन देखने वाले हैं, इसके पीछे का जो कॉन्सेप्ट है उस कॉन्सेप्ट को आपको आना चाहिए। लाइक कि आपको इंटरवल एज अ सबसेट ऑफ रियल नंबर, यानी कि मैं बात कर रहा हूँ बच्चों, आपको इंटरवल के बारे में मालूम होना चाहिए। ये क्लास 11 का टॉपिक था। एंड सेट के बारे में मालूम होना चाहिए, जिसमें ऑपरेशन ऑन सेट होता है। लाइक जैसे कि आपने पढ़ा होगा ए यूनियन बी, ए इंटरसेक्शन बी, और ए माइनस बी, या फिर बच्चों आपका बी माइनस ए। इन सब चीज़ों के बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए इस चीज़ को सॉल्व करने के लिए। एंड थोड़ा सा एक यहाँ पे टॉपिक और यूज होगा जो क्लास 11 का टॉपिक है, और वो है बच्चों इनइक्वालिटी। थोड़ा सा यहाँ पे इनइक्वालिटी का भी यूज़ किया गया है। ओके, बाकी सेट के बारे में, इंटरवल के बारे में जानकारी होना चाहिए। तो हम लोग इस क्वेश्चन को इतनी चीज़ों के हेल्प से यहाँ पे लगाने वाले हैं। ओके, तो ध्यान से यहाँ पे आप देखना क्वेश्चन क्या दिया है कि लेट सेट ए इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स स्क्वायर माइनस 10 मॉड में लेस देन इक्वल 6 एंड बी इक्वल टू एक्स एक्स माइनस 2 मॉड में ग्रेटर देन 1। देन यहाँ पे चार ऑप्शन है, ए यूनियन बी, बी माइनस ए माइनस बी एंड ए इंटरसेक्शन बी। ये सब क्या है, चारों में से कौन सा सही है, ये हम लोग को बताना है। तो आपका जो सेट ए है वो सेट बिल्डर फॉर्म में दिया है, और आपका जो सेट बी है वो भी आपका सेट बिल्डर फॉर्म में दिया है। तो सबसे पहले हम लोग इसको सॉल्व करते हैं और चेंज कर लेते हैं रोस्टर फॉर्म में, या किसी इंटरवल में चेंज कर लेते हैं। बच्चों इंटरवल में क्यों चेंज करेंगे, क्योंकि यहाँ जो आपके ऑप्शन देखो ध्यान से, तो ये सब के सब आपके इंटरवल में ही लिखे हुए हैं। क्योंकि यहाँ पे जो सेट ए दिया है इसको और सेट बी को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग सॉल्यूशन लिख रहे हैं। तो सेट ए आपका जो दिया है, आप लोग इसको सॉल्व कर लेना। एंड इसका जो भी एलिमेंट आएगा, तो एक्स सच दैट मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 10 लेस देन इक्वल 6। एंड यहाँ पे ये ब्रैकेट क्लोज हो गया। तो ये जो मॉड्यूलस वैल्यू है जो भी आप यहाँ पे सॉल्व करोगे वो एक्स की वैल्यू होगी, यानी एलिमेंट होगा वो सेट ए का। तो हम लोग इस चीज़ को सॉल्व कर लेते हैं, मॉड्यूलस को। तो यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस 10 लेस देन इक्वल 6। आपके पास यहाँ पे दो तरीका है, एक तो 6 को आप इधर बुला लो, क्वाड्रेटिक के तरीके से सॉल्व कर लो, और यहाँ पे या तो आपके पास ये तरीका है कि मॉड के अंदर जो वैल्यू होती है बच्चों एक्स स्क्वायर माइनस 10, वो प्लस और माइनस के बीच में होती है। मतलब अगर यहाँ पे 6 है तो ये बच्चों वैल्यू आपकी -6 और +6 के बीच में होगी। ये रूल होता है। एंड -10 को इधर उधर जब भेजोगे आप लोग, तो -6 + 10 लेस देन इक्वल एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल 6, और -10 उधर जाएगा तो ये +10 हो जाएगा। तो ये वाला आपका बचेगा 4 लेस देन इक्वल एक्स स्क्वायर एंड लेस देन इक्वल 6 + 10 कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर दिया है, बट हम लोग को यहाँ पे क्वेश्चन में जो सेट ए है उसमें एक्स की वैल्यू चाहिए ना, एक्स की वैल्यू चाहिए। तो यहाँ पे स्क्वायर को हटाना पड़ेगा। तो जब स्क्वायर हटेगा तो दोनों तरफ यहाँ पे रूट चढ़ सकता है ना। तो यहाँ पे जो 4 होता है बच्चों वो +-2 होता है, जनरली मैं ऐसे लिख रहा हूँ। एंड एक्स लेस देन इक्वल जो 16 होता है वो +-4 होता है। तो यहाँ पे जो एक्स की वैल्यू होगी, देखो यहाँ पे लेस देन इक्वल का मतलब होता है क्लोज ब्रैकेट। तो एक्स की जो वैल्यू होगी बच्चों वो आपकी कहाँ से कहाँ तक जाएगी, +-4 से लेके +-2 के बीच में यहाँ पे रहेगी। ओके, ये जो लेस देन इक्वल का निशान होता है इनइक्वालिटी, ये होता है क्लोज ब्रैकेट। तो एक्स की वैल्यू ये होगी, और हम लोग इसी वैल्यू को कुछ इस तरीके से एक्सपेंड करके लिखने वाले हैं। लाइक यहाँ पे x बिलोंग टू, आपका जो x का वैल्यू होगा बच्चों वो सबसे पहले क्या आता है, -4। तो -4 से लेके -2 तक रहेगा। एंड यूनियन आपका जो x का वैल्यू होगा वो +2 से लेके +4 तक रहेगा। तो आई होप ये बात आपको समझ में आई होगी। इसी इंटरवल को हम लोग इस तरीके से भी लिख सकते हैं। ओके, तो आपने यहाँ पे सेट ए के अंदर यहाँ पे जो भी इंटरवल आया है, ये पूरा का पूरा इंटरवल बच्चों सबसेट होता है सेट का। तो वो क्या आया है, -4 से लेके -2 यूनियन, और क्या आया है 2,4। इतना ठीक है। अब यहाँ बारी आएगी सेट बी की। तो सेट बी क्या दिया है, एक्स सच दैट मॉड्यूलस वैल्यू ऑफ, यानी कि x-2 मॉड में ग्रेटर देन 1। एंड यहाँ पे क्या आएगा आंसर, तो हम लोग इस इंटरवल को सॉल्व कर लेते हैं। तो ये जो x-2 ग्रेटर देन 1 दिया है, इस इंटरवल को बच्चों हम लोग यहाँ पे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे ये वाला इंटरवल आप कैसे सॉल्व करोगे ज़रा ध्यान से देखना। तो मॉड ऑफ x-2 ग्रेटर देन 1,
तो यहाँ पे बच्चों आपकी जो x माइनस टू की वैल्यू होगी वो भी 1 और -1 के बीच में आएगी। तो आप इस चीज़ को कुछ इस तरीके से लिख सकते हो कि यहाँ पे बच्चों आपका x माइनस टू अगर पॉजिटिव में है तो ये ग्रेटर देन 1 हो जाएगा, और आपका जो x माइनस टू अगर नेगेटिव में आप इसको ले रहे हो बच्चों तो ये लेस देन -1 हो जाएगा। मतलब मैं यहाँ पे इसको माइनस लेता ना, तो माइनस लेने पे इनइक्वालिटी बदल जाती है। तो यहाँ पे 2 वैल्यू आप लिए हो, एक बार 1 पॉजिटिव में होगा और एक बार जो 1 होगा नेगेटिव में होगा, तो वो लेस देन का निशान बदल जाता है। तो इसी दोनों को आप यहाँ पे सॉल्व कर लो। तो यहाँ पे जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये क्या आएगा, x ग्रेटर देन 1 + 2 है ना, 2 उधर चला जाएगा। तो फाइनली आपका ये बच्चों क्या हो जाएगा, x ग्रेटर देन 3। इतना ठीक है। एंड यहाँ पे हम लोग जब इस वाली चीज़ को सॉल्व करेंगे तो -2 उधर चला जाएगा तो +2 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा x लेस देन -1 + 2। तो यहाँ से आपका ये क्या आएगा, ये आपका आएगा बच्चों x लेस देन 1। तो यहाँ से आप ये जो x ग्रेटर देन 3 है, x ग्रेटर देन 3 है, यहाँ से आप कौन सा इंटरवल बना सकते हो। तो 3 से आप देखो x की वैल्यू क्या है, 3 से बड़ी है और ये लेस देन का निशान केवल है। तो लेस देन का मतलब होता है बच्चों ओपन ब्रैकेट। तो ये जो x की वैल्यू होगी वो आपका कहाँ से स्टार्ट होगा, 3 से, वो भी ओपन रहेगा। तो 3 पे ओपन, एंड ऐसे करते करते आप +∞ तक जाओगे। तो यहाँ पे ये x ग्रेटर देन 3 का मतलब होता है दिस इंटरवल, एंड x लेस देन 1 का जो इंटरवल होगा, ये सब बेसिक कॉन्सेप्ट है, आपको आना ही चाहिए। तो इसमें जो x की वैल्यू होगी यानी x बिलोंग टू, देखो x की वैल्यू क्या है, 1 से नीचे ही आ रहे हो आप, मतलब माइनस अनंत की तरफ जा रहे हो। तो ये हो जाएगा -∞ टू एंड 1, और यहाँ पे हम लोग लगाएंगे ओपन ब्रैकेट। ओपन ब्रैकेट क्यों लगाएंगे, क्योंकि यहाँ केवल लेस देन दिया है। ये बच्चों यहाँ पे रूल होता है कि लेस देन के लिए हम लोग लगाते हैं ओपन ब्रैकेट, एंड लेस देन इक्वल के लिए हम लोग लगाते हैं क्लोज ब्रैकेट। ओके, तो वही चीज़ यहाँ पे सब यूज़ किया जा रहा है। तो यहाँ पे आपके सामने जो सेट बी के अंदर इंटरवल आया है वो 2 इंटरवल आया है। एक तो आपका आया है -∞ से लेके 1 तक। तो आप लोग यहाँ पे क्या लिखोगे, आप लोग यहाँ लिखोगे -∞ से लेके 1 एंड यूनियन आप लिखोगे क्या, 3 से लेके +∞ तक। ओके बच्चों, तो आई होप ये जो बातें आपके सामने अभी की गई हैं वो समझ में आ गई होंगी। तो यहाँ से अगर इतना आपको समझ में आ गया तो ज़रा ध्यान से आप लोग देखना आगे और क्या कर सकते हो। तो हम लोग को यहाँ a और b दोनों का इंटरवल मिल चुका है। तो जो पहला ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर a, इसमें ये कह रहा है कि a यूनियन b जो है वो -∞ से लेके 1 और 2 से लेके ∞ आएगा। a यूनियन b का मतलब होता है बच्चों कि सेट a के अंदर जितने भी एलिमेंट हैं इंटरवल में और b के अंदर जितने भी एलिमेंट हैं इंटरवल में, वो सब के सब क्या इस चीज़ के अंदर कंटेन करेंगे। तो आप लोग ना इसको समझोगे एक नंबर लाइन से। तो यहाँ पे जस्ट हम लोग एक नंबर लाइन को खींचते हैं, है ना, जस्ट यहाँ पे हम लोग एक नंबर लाइन को खींच के और यहाँ पे चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं। तो नंबर लाइन पे क्या होता है, यहाँ पे 0 ले लो, यहाँ क्या होता है बच्चों, यहाँ 1 ले लो, यहाँ 2 ले लो, यहाँ 3 ले लो, यहाँ 4 ले लो, एंड करते करते यहाँ पे आप मान जाओ +∞ तक ले लो, एंड यहाँ -1 ले लो, यहाँ -2 ले लो, और यहाँ पे -3 ले लो, और यहाँ -4 ले लो, एंड यहाँ पे अंत में आपका -∞ आएगा। ऐसे करते करते आप चले जाओगे। ओके, अब देखना ध्यान से यहाँ पे आप लोग। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि जो a यूनियन b है वो -∞ से लेके 1 तक का है। तो -∞ से लेके और 1 तक, है ना, देखो ये पॉजिटिव 1 है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक बच्चों जितना भी एलिमेंट है ये 1 तक, वो क्या कह रहा है, -∞, 1। अभी 1 पे ओपन है तो मतलब यहाँ 1 को इंक्लूड नहीं किया जाएगा, है ना, उसको एक्सक्लूड कर देंगे। एंड इसके आगे से कह रहा है कि यूनियन 2 से लेके ∞ तक। कहाँ से लेके, यूनियन मतलब कि बच्चों 1 से लेके 2 के बीच में जो भी आएगा उसके आगे से 2 से लेके +∞ तक, मतलब यहाँ से लेके और आगे +∞ तक, ये सब के सब एलिमेंट आपके a यूनियन b के अंदर आएंगे, है ना। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, एक ट्विस्ट है और इस ट्विस्ट को आप कैसे भाप सकते हो। जैसे कि देखो ध्यान से कि ऑप्शन नंबर ए में ये जो 2 है, 2 के बगल में बच्चों देखो ध्यान से ओपन ब्रैकेट लगा हुआ है, और आपने जो निकाला है सेट ए के अंदर, तो जहाँ 2 है उस पर क्लोज ब्रैकेट लगा है, मतलब 2 को इंक्लूड किया जा रहा है। बट ऑप्शन ए के अकॉर्डिंग 2 को यहाँ पे एक्सक्लूड कर रहे हैं, इंक्लूड नहीं कर रहे हैं। तो इस तरीके से आपका ये वाला ऑप्शन नंबर जो 1 होगा ये गलत हो जाएगा। ओके, देखो मैंने बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको समझाने की कोशिश किया है। एंड यहाँ पे बच्चों जो दूसरा ऑप्शन है ये क्या कह रहा है, इसको भी हम लोग यहाँ पे ज़रा थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं, है ना। तो ध्यान से आप लोग इसको देखना, तो ध्यान से देखना आप लोग क्या कह रहा है ये। तो देखो बी ये क्या कह रहा है, ऑप्शन नंबर जो 2 है ये कह रहा है कि b - a। तो बच्चों b - a का मतलब पहले क्या होता है,
तो ये वाला तो आपका गलत ही हो गया है ना, जो भी दिया था गलत ही हो गया। देखो b माइनस ए का मतलब क्या होता है, b माइनस ए का मतलब होता है कि सेट b के अंदर से जितने भी एलिमेंट सेट ए के हैं उसको माइनस कर दो, उसको निकाल दो, मतलब सेट ए के एलिमेंट b में बिलोंग नहीं करने चाहिए। अब ये सब बच्चों क्या होता है ये मैंने पढ़ा दिया है, जाके आप वीडियो नंबर 2, 3, 4 और ऑपरेशन ऑन सेट देख लो, ये सब कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। मैंने बेसिक एग्जांपल लेकिन इन सब चीज़ों को मैंने समझाया है। तो b माइनस ए का मतलब होता है कि जो सेट b है इसके अंदर से a का सारा एलिमेंट माइनस कर दो। तो देखो b ये है और a ये है, तो इस पूरे इंटरवल में से बच्चों हम लोग इस पूरे ऊपर वाले को माइनस कर देंगे, यहाँ से हटा देंगे। तो देखो जो b वाला है आपका इंटरवल ये क्या है, माइनस इन्फिनिटी से लेके 1 तक, माइनस इन्फिनिटी से लेके 1 तक। अब इस माइनस इन्फिनिटी से लेके 1 तक देखो a का कोई इंटरवल लाई कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है। देखो चाहे ध्यान से -4 और -2 जो है वो माइनस इन्फिनिटी से लेके 1 तक, ये वाला आपका -4 ये वाला ये लाई कर रहा है। तो ये वाला हम लोग b के अंदर से माइनस कर देंगे, मतलब मैंने इसमें क्रॉस लगा दिया, मतलब कि मैंने ये a का इंटरवल था तो मैंने इसको हटा ही दिया, यहाँ से माइनस कर दिया। तो बिल्कुल ये तो सही है, इतना बात समझ में आया। एंड यहाँ पे आगे क्या कह रहा है कि यूनियन मतलब इसके साथ में -2, 1 को भी माइनस करो भैया, समझ में आ रही बात ना। तो अच्छा नहीं b माइनस ए यहाँ पे तो बचना चाहिए, एक मिनट माइनस कर रहे हैं ना हम लोग, ये तो आंसर है आपका ना, हम लोग यहाँ पे चल रहे हैं। तो यहाँ पे 3, जैसे -1 से लेके 1 में आपने -4, -2 को माइनस कर दिया, हटा दिया। एंड ए के अंदर अभी यूनियन में क्या बचा है 2, 4, तो 2, 4 को भी आप इसके अंदर से निकाल दो। तो 2, 4 देखो कहाँ लाई कर रहा है, तो देखो 2 यहाँ पर है, 4 यहाँ पर है, मतलब कि ये वाला जो पूरा इंटरवल है बच्चों इसको माइनस कर देना है। कहाँ से कहाँ तक, 3 से लेके 2, 4 कहाँ से कहाँ तक आपको माइनस करना है, तो माइनस इन्फिनिटी से लेके 1 और यूनियन 3 से लेके इन्फिनिटी तक, मतलब कि 3 से लेके इन्फिनिटी से पहले आपका माइनस इन्फिनिटी से लेके 1 के बीच में आपका 2 भी तो आएगा। तो 2 से लेके 4 बच्चों आपको क्या कर देना है, माइनस कर देना है। मतलब कि यहाँ से आपने क्या किया, माइनस अनंत और 1 के बीच में से -4 और -2 को माइनस कर दिया, एंड 2 और 4 को मेरी आपने माइनस कर दिया उसके अंदर से। तो जो बचा ये आंसर में माइनस अनंत से लेके -4, इसको ज़रा आप लोग चेक करो ध्यान से। तो देखो आपने -4 से लेके -2 को माइनस किया है, तो क्या बचा, माइनस अनंत से लेके बच्चों -4 बचेगा, है ना। देखो बच रहा है। एक बात और देखो ध्यान से, आपने -4 को ना माइनस ही कर दिया है, तो यहाँ पे देखो इसीलिए ये ओपन ब्रैकेट आ रहा है। ओपन का मतलब इसको इंक्लूड नहीं किया जाएगा, इसको एक्सक्लूड किया जाएगा। समझ में आ रही बात ना। तो ये आपका जब माइनस करने पे इंटरवल बचेगा बच्चों, वो माइनस इन्फिनिटी से लेके और -4 तक बचेगा, बस -4 पे ओपन ब्रैकेट होगा। तो पहला इंटरवल आपको यहाँ पे ये वाला मिल गया जो माइनस करने पे बचेगा। देखो टाइम लग रहा है लेकिन मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। एंड इसके अलावा -4 और इसके अलावा फिर कौन सा इंटरवल बचेगा, तो -4 से -2 तो गायब ही कर दो, तो आगे -2 से लेके और 1 तक बचेगा आपका इंटरवल। तो -2 तो भी आपने माइनस कर दिया है, तो -2 पे बच्चों आपका ओपन ब्रैकेट होगा, एंड आप 1 तक जाओगे। तो देखो ध्यान से यहाँ पे हम लोग को साफ साफ दिख रहा है कि -2 भी लिया जा रहा है, एंड कहाँ तक आप आए हो, 1 तक आए हो। तो यहाँ पे आप 1 को भी जो बचेगा मतलब, एंड साथ में यूनियन मतलब फिर 4 से लेके इन्फिनिटी लिया है, तो जो मतलब देखो -2 से लेके 1 बच गया, तो ये भी आपका इसी के अंदर काउंट हो गया। मतलब ये वाला एंड इसके अलावा और जो माइनस हुआ है उसके अलावा जो इंटरवल बचा है, तो 2 और 4 तो आपका बच्चों माइनस हो गया, इसको हटा दो तो क्या बचेगा, 4 से लेके प्लस इन्फिनिटी। अब देखो आपने यहाँ 4 को माइनस कर दिया तो यहाँ पे हो जाएगा ओपन, तो 4 से लेके बच्चों प्लस इन्फिनिटी। तो यहाँ पे जो बचा इंटरवल है, 3 इंटरवल बचा है, एक तो ये बचा है, एक ये वाला बचा है और एक ये वाला बचा है। वही तीनों देखो यहाँ पे लिखा है, मतलब हम लोग को यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है बच्चों कि ये वाला ऑप्शन आपका जो 2 है वो सही है। ओके, तो आई होप जो भी मैंने यहाँ पे आपको समझाने की कोशिश किया बच्चों समझ में आया होगा, दिमाग आपका इसमें उलझ गया होगा, बट एक बार आप ध्यान से नंबर लाइन के बारे में देखो और ध्यान से पढ़ो कि क्या चीज़ किसमें से माइनस किया गया, क्या बचा। एंड इसके अलावा अब ये बच्चों आपका 4 ऑप्शन में से एक ही ऑप्शन सही होता है, तो आपका दूसरा ऑप्शन तो सही हो गया। अब तीसरा चौथा आप चेक करने जाओगे तो ये आपका गलत ही आने वाला है, ये आपका सही नहीं आएगा, ये आपका गलत आएगा। अब चाहे आप चेक कर लेना, मैं हिंट के लिए आपको कह दे रहा हूँ कि बच्चों यहाँ पे देखो 3 पे ओपन ब्रैकेट है, 2 पे क्लोज ब्रैकेट है, एंड यहाँ -2 पे क्लोज ब्रैकेट है, एंड 3 पे यहाँ क्लोज ब्रैकेट है। तो ये आप क्लोज ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट के अकॉर्डिंग आप यहाँ पे पहचान कर सकते हो, नहीं तो आपका आंसर आ चुका है, आगे चेक करने की जरूरत नहीं है। बट नॉलेज के लिए मैं कह रहा हूँ कि A-B और A इंटरसेक्शन भी बच्चों आप चेक करो एक बार इस इंटरवल के अंदर, ये जो बचा हुआ एलिमेंट है वो आ रहा है कि नहीं आ रहा है। एंड बच्चों यहाँ पे मैंने जितना भी कॉन्सेप्ट है जो आपके सामने दिख रहा है, मैंने ये सबका सब बहुत ही बेहतरीन तरीके से और मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ इस चीज़ को पढ़ाया है। मतलब मैंने बहुत ही सिंपल एग्जांपल लेके इन चीज़ों को समझाया है। तो IIT JEE का जो क्वेश्चन होगा आप तब सोल्व कर पाओगे जब आपका बेसिक चीज़ कंप्लीट होना चाहिए। ओके, तो बच्चों बस आज के लिए इतना ही, हम लोग मिलेंगे अब नेक्स्ट क्वेश्चन में। थैंक यू सो मच।